जिनका नाम क्या था? घटोत्कच। और आज ही हमारे रामानंद सागर जी ने जो अमूल्य निधि से महाभारत की रचना की, उस एपिसोड के बाद एपिसोड आपने देखे, तब एक भारी अट्ठास गूंज आपने सुनी युद्ध की समर भूमि में। तो उस अट्ठास से, उस गूंज से शत्रु सेना का हृदय बार बार विदीर्ण होता था। और वो अट्ठास थी घटोत्कच की, जिसको भीम का पुत्र कहा जाता है। और उसका जो रोल निभाया, उस कैरेक्टर को वापस जीवंत किया, वो हमारे बीच आज पधारे हुए हैं। तो उनका शुभ नाम भी मैं जान लेता हूँ। ये 1988 में महाभारत दिया लोकड़ा का था, और उसमें मैंने घटोत्कच का रोल किया। उस वक्त 160 किलो वजन था मेरा। अब जो है 95 kg है। अभी आप गाड़ी वाड़ी में इसलिए देख रहे हैं कि मैं नीम करोली बाबा का रोल कर रहा हूँ, वो भी कोशिश कर रही हूँ। मैंने जीवन में चमत्कारी रोल ही किए हैं। और अभी गुरुदेव के शरण में आया हूँ, तो आप लोग के कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो, गुरुदेव को मैं माइक देंगे। धन्यवाद। तो नीम करोली बाबा विशिष्टता क्या थी, मैं उनके एक संदर्भ से बता देता हूँ कि जब बालपन में थे तो बालपन से ईश्वर भक्ति में लग गए थे। और उस बालपन की भक्ति में मैं तुम्हें आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस बालपन की भक्ति में वो हनुमान जी का स्मरण किया करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करते थे। तो एक बार उन्होंने देखा बार बार बाधाएं उनके जीवन में आ रही है। जब पाठ करने बैठते घर में कोई ना कोई आदमी उनको बुलाने आ जाता है। तो गांव में एक पोखर था, उसमें कीचड़ भरा हुआ था, और कभी मक्खियां तक करती थी उनको, कभी मच्छर। तो पूरे शरीर में वो कीचड़ लगा के पोखर में जाके खड़े हो गए। ये सोचे समझे बस कि मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, और वहां पे खड़े होकर जाप करने लगे। जब कई दिनों जाप किया तो गांव वालों की नजर गई, वो वहां इकट्ठे होने लगे और कहने लगे, अरे भाई तुम बाहर आ जाओ। तो नीम करोली के बाबा बड़े महान थे, और बचपन से ही उनके साथ चमत्कार होते थे, ईश्वर दर्शन होते थे उनको, और बार बार हनुमान जी की प्राप्ति होती थी। यूं कहे तो बाद में यानी कि उत्तरोत्तर काल में उनके जीवन के उनको हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माना गया। और एक बार की चमत्कारिक घटना और है कि यूएस के यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक चौराहे पर एक अंग्रेज पुलिस वाला खड़ा होता था। कौन खड़ा होता था? अंग्रेज पुलिस वाला। और वो रोजाना वहां ट्रैफिक के नियम लागू किया करता था। लेकिन जब वो कोई ना कोई वो उठा रहा होता था कि इधर से लोग निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, तभी एक साधु उसके सामने से निकल जाता था, और वो रोकते रह जाते थे, अरे बाबा इधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाना, मैंने हाथ दिया हुआ है। वो कई बार बीच में उनको डिस्टर्ब करता था। एक दिन वो कहीं खाने पे गए हुए थे, और उन्होंने सामने नीम करोली बाबा की एक फोटो देखी। वो जो नीम करोली बाबा की फोटो देखी, जिनके घर वो खाने पे गए हुए थे वो कभी भारतीय रहे हैं, और नीम करोली बाबा की फोटो पिक्चर देखकर उन्होंने कहा, यार ये कौन है? उसने कहा ये तो हमारे गुरुजी है। बोला भाई इनको समझा लो गुरुजी को, ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। किसी दिन किसी चौराहे पे किसी वाहन से टकरा जाएंगे, मुझे मत कहना, फिर इनको कष्ट होगा। ये कई बार जब भी मैं वो करता हूँ, वहाँ चौराहे पे खड़ा होके मैं अपनी सर्विस प्रदान करता हूँ, ये तभी मेरे सामने से होके गुजर जाते हैं। ना ये देखते ट्रैफिक किधर से चल रहा है, ना ये देखते ट्रैफिक किधर से जा रहा है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने भोजन कराया और बाद में कहा, आपको पता नहीं है शायद एक बात, हमारे गुरुजी जो है वो कब का ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो कब का रामलीन हो चुके हैं, और वो कब के अध्यात्म समाधि को ग्रहण कर चुके हैं। ये बात सुनकर वह अंग्रेज अफसर भुचक्का रह गया, और सदा के लिए नीम करोली बाबा का दास बन गया। ऐसे हमारे महात्माओं की जीवन जीवनियां हैं।
कंबल वाले बाबा के नाम से जाने भी जाते हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे वैचारिक सिद्धांत हैं, बहुत सारे चमत्कार उनसे जीवन में लोगों ने पाए हैं और बड़े चमत्कारिक रूप से लोगों के रोग ठीक हुए हैं, रोगों का निदान हुआ है, क्षोभ का निदान हुआ है, कष्ट का निदान हुआ है। और उनको भी नीम करोली बाबा को भी हनुमान जी की तरह संकट मोचक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नीम करोली बाबा के एक शिष्य एक बार जो है बड़े चिंतित थे, उनके पुत्र वधु को बालक होने वाला था और उस व्यक्ति को ये चिंता रहती थी कि गुरुदेव जो मेरे पुत्र वधु है उसमें कुछ चंचलता है, ऐसे 9 माह का 8 माह का गर्भ है, तब भी वो तेजी से पैर रखती है। और गुरुदेव ने आश्वासन दिया कुछ नहीं होगा। एक बार उस बहू ने बताया कि मैं बालकनी में कपड़े सुखा के धीमी गति से आ रही थी, मेरा पैर फिसलने वाला था, अचानक कोई साधु मेरे गद्दे के पास आके खड़ा हो गया और जैसे उसने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और कहा बहू बेटी कि पुत्री ध्यान से, ठीक है, धीमी गति से चल जाए। तब वो गदगद हुई, उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ, उसको आत्मबल मिला और वही बात जब उसने अपने ससुर को बताई तो उसके उस पिता का जो है मान बढ़ गया, मर्यादा बढ़ गई और गुरु के प्रति अमित काल के लिए सम्मान बढ़ गया। तब देखा जाता है कि भारत में ऐसे साधु संत और इतनी विलक्षणता वाले इन्होंने एक कंबल के अलावा कुछ धारण नहीं किया, धीरे से प्राप्त हमें होते नहीं है। ऐसे तो बोलिए कंबल वाले बाबा की, नीम करोली बाबा की। तो आपने बहुत सारी स्तुतियां सुनी। दर्द कहाँ हो रहा है?